लिखे हैं, एजुकेटेड है। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा है। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमड़, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं। भटिंडा में मेरी पोस्टिंग, पंजाब भटिंडा में मेरी नौकरी है। कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आइए। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूं। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था। मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है। आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, पर सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो उस पर कितना भरोसा
भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो गढ़धानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं भाई, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। 11 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। शिव नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव उपासना का फल क्या है, शंकर की उपासना का फल।